कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल दिखे सतर्क। केंद्र सरकार से की अपील, कहा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर किया हमला, कहा स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक रैलियां नहीं होती बंद। सीएम शिवराज ने कई जिला कलेक्टरों के साथ की समीक्षा बैठक, भोपाल और इंदौर में होने वाली शादियों पर लगाई गई रोक। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर लगातार जारी, राज्य में नहीं थम रहा मौतों का आंकड़ा, करीब 8,000 के पार हुआ मौतों का आंकड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की कमी को पूरा करने में लगी हुई है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी राज्य को कोरोना से बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने भी ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी। अपने नागरिकों का जीवन रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाए। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा अस्पताल पूरे प्रदेश में नहीं है जहां ऑक्सीजन, बेड और इंजेक्शन उपलब्ध हो। और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सब कुछ है, स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक रैलियां बंद नहीं हो सकती हैं, टेस्टिंग बंद कर दी गई है। सच्चाई सामने आ रही है कि एक ऐसी व्यवस्था नहीं है, एक ऐसा अस्पताल पूरे प्रदेश में नहीं है, एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में नहीं है। मैंने अभी सब जिला अध्यक्षों से बात करी है, जहां दवाई है, इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस है या बेड है, ये हालात हैं। और शिवराज सिंह जी ऐलान कर रहे हैं सब कुछ पर्याप्त है। 3 महीने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उजागर कर रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है, हमारे स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं, एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, पर रैली कैंसिल नहीं हो सकती। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने लाशों पर राजनीति करी है, ये बड़ी दुख की बात है और ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी मैंने जो जिला अध्यक्षों से बात करी है, उन्होंने मुझे साफ कहा है कि जिन गांव में कोविड नहीं था उस गांव में भी कोविड पहुंच रहा है। टेस्टिंग एमपी के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर पहले क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पहले राज्य जिसने वैक्सीन का ऑर्डर किया, क्यों ये पीछे रहे? इनने ऑर्डर क्यों नहीं किया? यदि हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लग रही थी, जब आपका सक्सेस रेट कम क्यों रहा? मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब पहली बार वैक्सीन आई थी तो आपने इसका विरोध किया था और अब राजनीति कर रहे हो, ये शर्मनाक है। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में वो अस्त्र जो कि जंग को जीतेगा वैक्सीन, उसमें भी आप राजनीति कर रहे हो। मुझे लगता है राजनीति छोड़ अपने अपने प्रदेश की जनता को बचाने के लिए उन्हें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मांडवी चौहान का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी, फिर तबियत बिगड़ने पर उन्हें राजधानी के बंसल अस्पताल में एडमिट किया गया था। बुधवार रात अचानक उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। गुरुवार सुबह 6 बजे उनका निधन हो गया। तो मध्य प्रदेश की भोपाल में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद और सड़कें सुनसान रहीं। ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच करती दिखी। भोपाल में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ सकता है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 10 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने को कहा है और इसकी शुरुआत होशंगाबाद, उज्जैन से हो गई है।
तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये समय बढ़ाया गया है लॉकडाउन का, और इसकी शुरुआत जो है वो उज्जैन से देखने को मिली है। सिर्फ कुछ जिलों में ही छूट मिल सकती है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार इस तरीके के कड़े कदम उठाने पर मजबूर है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिया था कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर ठोस कदम उठाए राज्य सरकार, और उसके बाद से ये ठोस कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन का समय बढ़ाया जा सकता है। और इसकी शुरुआत, लॉकडाउन के बढ़ाने का जो समय की शुरुआत है वो देखने को मिला उज्जैन शहर से। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल और इंदौर में होने वाली शादियों पर रोक लगा दी गई है। कई जिलों में 50 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, तो किन्हीं जिलों में 10 मेहमानों की परमिशन मिली है। वहीं प्रदेश के बड़वानी जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने निर्देश जारी करते हुए जिले में होने वाली शादियों पर रोक लगा दी है। प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई जिला कलेक्टरों के साथ कोरोना समीक्षा बैठक भी की, और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जहां 10 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा वहां सख्त नियमों का पालन किया जाएगा। तो कोरोना को लेकर के होने वाली शादियों पर यह पाबंदी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है, कई जिलाधिकारियों के साथ यह बैठक की गई, तो जिस तरीके से उसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। भोपाल और इंदौर में होने वाली शादियों पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, शादियों में उमड़ने वाली भीड़ जिस तरीके से, उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। अब वहाँ शादियों में बैन लगाने का फैसला लिया गया है, और कोरोना को लेकर के होने वाली जो शादियां थी उन पर बैन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के एक जिले में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, और भोपाल और इंदौर में होने वाली शादियों पर रोक लगा दी गई है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में एडीएम पवन जैन ने इंदौर के सियागंज पर कार्रवाई की है। मामले में व्यापारियों द्वारा कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। नियमों का पालन न करने के चलते उन्होंने 6 से 7 दुकानें सील करवा दी हैं। दुकान में काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और करीब 20 से 25 लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया गया। जो होलसेल व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, इनके कुछ व्यापारियों द्वारा कोरोना के प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन करने की शिकायतें मिल रही थी। लगातार प्रतिदिन हम लोग यहाँ आकर के इनको अवगत कराते थे, समझाइश देते थे। तात्कालिक रूप से लोग दूर होते थे, पुनः अपने व्यापार में लग जाते थे।
और व्यापार में करने के साथ साथ इनको जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन सुनिश्चित करना था। अभी आज देखा गया कि इनके द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो आज सभी नगर निगम, संबंधित थाना, एडिशनल एसपी सब लोगों ने मिल करके यह तय किया है कि अब ऐसे दुकानदार जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार रूप से उल्लंघन करने के आदी हैं, इनकी दुकानें भी सील कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये मामला इंदौर से आया है, जहां पर 25 लोगों को अस्थायी तौर पर जेल भेजा गया है। व्यापारियों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए। जिस तरीके से दुकानें खुली थी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर के मध्य प्रदेश के इंदौर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और दुकानों को सील कराने के साथ ही साथ वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है, जो कि इन्हें जेल भेजा गया है और कड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई, प्रशासन ने जब निरीक्षण किया तो ये तस्वीरें बिल्कुल हैरान करने वाली थी और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नजर आई, जिसके बाद प्रशासन ने यह सख्त कार्रवाई की है और दुकान सील करने के साथ ही साथ उसमें कार्यरत 25 कर्मचारियों को जेल, अस्थायी तौर पर जेल भेज दिया है। तो उज्जैन में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने इंजेक्शन की कालाबाजारी में देशमुख हॉस्पिटल के कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। उसी का ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज सभी हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया, अस्पताल में उपस्थित कोरोना वायरस मरीज के परिजनों से चर्चाएं भी की और उनकी समस्या सुनी और उसका समाधान भी तुरंत एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो एडीएम और एसपी ने अस्पताल का निरीक्षण किया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के तीमारदार द्वारा ये आवाज उठाई जा रही थी। लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आ रही थी कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, उसको देखते हुए एडीएम और एसपी ने आज तमाम सारे अस्पतालों का निरीक्षण किया और वहां पर लोगों के साथ चर्चाएं भी की, लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को सुनते हुए त्वरित कार्रवाई भी की। अधिकारियों को निर्देश दिया, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि किसी भी तरीके की किसी भी तीमारदार को या मरीज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लगातार कोरोना के मरीजों की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। तो कोरोना 19 के संक्रमण में बीते एक महीने से बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के इस प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होते ही कोंटा नगर में गरीब और असहाय परिवारों में उत्पन्न आर्थिक स्थितियों को देखकर श्री 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 मणिकेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट कोंटा ने आज पुनः अपनी मानवता का परिचय देते हुए पूरे कोंटा नगर में निवासरत 500 गरीब और असहाय परिवारों को सब्जी वितरण किया गया है। एक पैकेट में पैक करके घर घर जाकर वितरण किया गया है। पिछले वर्ष 2020 कोविड-19 की महामारी से लगाए लॉकडाउन ने त्राही मचा दिया था। कोंटा नगर के गरीब लोगों को और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ सीमा पर पैदल पहुंचे मजदूरों को श्री 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 मणिकेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट कोंटा ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी मानवता का परिचय देते हुए 75 दिनों तक हजारों लोगों को खाना खिलाकर वसुधैव कुटुंबकम और परहित सरिस धर्म निभाई की सूक्ति को चरितार्थ किया है। तो कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए बीते एक महीने से जो मामले लगातार इजाफा देखने को मिले हैं, कोरोना वायरस के इस प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होते ही ये कोंटा नगर में गरीब और असहाय परिवारों में उत्पन्न आर्थिक स्थितियों को देखकर श्री 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 मणिकेश्वर शिव मंदिर ट्रस्ट कोंटा ने आज पुनः अपनी मानवता का परिचय देते हुए पूरे कोंटा नगर में निवासरत 500 गरीब और असहाय परिवारों को सब्जी वितरण किया है। एक पैकेट में पैक करके घर घर जाकर ये वितरण का काम किया गया है। और पिछले वर्ष 2020 में कोविड-19 की महामारी के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जनता के बीच त्राही मच गया था। कोंटा नगर के गरीब लोगों को और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ सीमा पर पैदल पहुंचे मजदूरों को
ये वितरण किया गया है भोजन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज।